कल साहब के साथ तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। साहब जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। फायर प्लेस में आग दहक रही थी और साहब रेशमी गाउन में घोड़े की खाल के सोफे पर आग के करीब बैठा था और फिजा में सिगार की हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी। माहौल में आसाइश, फरावानी और खुशहाली की महक थी। हम जब दूसरों के घरों और दफ्तरों में जाते हैं तो हमें हर घर, हर दफ्तर में एक ख़ास महक मिलती है। ये महक इस इमारत में रहने वाले लोगों के हालात और ज़हनी सूरत हाल की गवाह होती है। खुशहाल लोगों के घरों और दफ्तरों की महक बीमार और परेशान हाल लोगों की इमारतों से मुख्तलिफ होती है, और पुरसकून, मुतमईन और अल्लाह लोग इंसानों के घरों की फ़िज़ा, दौलत, ताकत और शोहरत के घोड़ों पर सवार लोगों की रहायशगाहों की फ़िज़ा से मुकम्मल अलग होती है। साहिब को अल्लाह ताला ने क्योंकि आसाइश और फरावानी से नवाज रखा है, लिहाजा उनके ड्राइंग रूम में खुशहाली की खुशबू थी। साहब ने सगार का कश लगाया और हवा में धुएं का सर्कल बनाकर बोले, तुम ये पूछना चाहते हो 20 जनवरी के बाद क्या होगा? वो इसके बाद हंसे और उस वक्त तक हंसते रहे जब तक उन्हें खांसी का दौरा नहीं पड़ गया। मैं उन्हें हैरत से देखता रहा। उन्होंने रेशमी रुमाल से आंखें साफ की और फिर मुझ पर नजरें जमाकर बोले, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ लेगा, लेकिन ये याद रखो, पाकिस्तान की बारी मार्च अप्रैल में उस वक्त आएगी जब हमें IMF की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रंप का पहला चैलेंज यूक्रेन और गजा होगा। गालिब इम्कान है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट इसे शुरू में ही घेर लें और ये गजा और यूक्रेन ही से बाहर ना आ सके। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी बारी जल्द नहीं आएगी। लेकिन अगर ट्रंप ने यूक्रेन और गजा जल्द निपटा लिया तो फिर अप्रैल में हमारी बारी आ जाएगी। ये अफगानिस्तान के साथ हमें भी लपेट लेगा। तालिबान को हर हफ्ते अमेरिका से $40 बिलियन मिलते हैं। ये बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद हम पर दबाव डालेगा कि तुम लोग अफगानिस्तान से तालिबान की छुट्टी कराओ, कोलिशन गवर्नमेंट बनाओ, और हम इस दबाव में फंस जाएंगे। वो खामोश हो गए। मैंने पूछा, क्या अफगानिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट हमें सूट करती है? वो हंसे और फिर बोले, इसका दारो मदार हालात पर है। अगर अमेरिका हमारे साथ प्यार से पेश आता है, ये हमारे मुतालबात मान लेता है और मुल्क के मौजूदा जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट करता है, तो फिर हम 10 दिन में तालिबान हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। लेकिन अगर हमें फौरी फ़ायदा नहीं होता तो भी हम ये काम करेंगे, मगर इसमें साल 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि तालिबान के बाद अफगानिस्तान में जो हुकूमत आएगी वो भारत को दोबारा कौंसल खाने खोलने की इजाज़त देगी, और इसके बाद एक बार फिर काबुल में कुलभूषण यादव जैसे लोग आकर बैठ जाएंगे, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो खामोश हो गए। साहिब के ड्राइंग रूम में बड़ी देर तक खामोशी रही। इस दौरान सिर्फ आतिशदान की लकड़ियां बो रही थीं या फिर वाल कलाक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने खंगार कर गला साफ किया और फिर आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए दबाव डालेंगे? साहब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और एक लंबा शैतानी कहकहा लगाया। वो देर तक हंसते रहे। ये अमूमन ऐसी सूरत हाल में ऐसा ही खौफनाक कहकहा लगाते हैं। ये उनकी एक्साइटमेंट की दलील होती है। वो रुके और यकदम संजीदा होकर बोले, ज़रूर करेगा, लेकिन इस कोशिश के पीछे 3 मोटो हो सकते हैं। हमारा रिएक्शन इन तीनों में अलग अलग होगा। मसलन अगर अमेरिका हमें लीबिया, शाम या इराक बनाना चाहता है, तो फिर ये बानी PTI को रिहा कराकर सड़कों और गलियों में छोड़ देगा और वो चंद माह में पाकिस्तान को शाम या लीबिया बना देगा। ऐसी सूरत में आप ये याद रखें, पाकिस्तान में लीबिया और शाम से ज़्यादा कत्ल वारत होगी, क्योंकि हमारे मुल्क में बेतहाशा असला है, और अगर खुदा न खास्ता ये एक बार बाहर आ गया तो फिर हालात को समेटना मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा अमेरिका अगर सिर्फ बानी PTI की रिहाई चाहेगा तो फिर रियासत को खौफजदा हो जाना चाहिए, और ये हो जाएगी। और इसके बाद इसको ये फैसला करना होगा, इमरान खान या फिर मुल्क। आप समझदार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं रियासत क्या फैसला करेगी। दूसरा मोटो, अमेरिका इमरान खान को इक़्तिदार में देखना चाहता है। ये अगर बानी PTI को इक़्तिदार में लाना चाहेगा तो ये फिर इसकी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह कराएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने अबू ज़ाबी में 2007 में बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आमने सामने बिठा दिया था। अमेरिका खान के केस में भी किसी न किसी दोस्त मुल्क को दरमियान में डालेगा, और वो मुल्क जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान को इकट्ठा बिठा देगा, और इसके बाद नया जमहूरी सफ़र शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करेगा? इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, अमेरिका पाकिस्तान में अमन चाहता है और उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जमहूरी और माशी तौर पर तरक्की करे, जो ज़ाहिर है खुशफहमी के सिवा कुछ नहीं। अमेरिका पाकिस्तान को माशी और जमहूरी लिहाज से कामयाब और तवाना क्यों बनाएगा? और दूसरी वजह, अमेरिका खान से वो काम कराना चाहता है जो एस्टेब्लिशमेंट या जनरल आसिम मुनीर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। चुनांचे ट्रंप जब सुलह की कोशिश कराएगा
तो हमारे लोग फौरन मोहतात हो जाएंगे, ये समझ जाएंगे इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का मकसद क्या है। लिहाजा ये सुलह के बावजूद इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे और इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ा ये कर गुजरेंगे। मुझे खतरा है इमरान खान के केस में कहीं ऐसा ना हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप सुलह कराए, नए इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो, इक़्तिदार पीटीआई को मिल जाए लेकिन इमरान खान माइनस हो जाए। साहब रुका, लंबी सांस ली और फिर बोला, मुझे यकीन है तुम मेरी थ्योरी को साजिश करार दोगे, लेकिन तुम ज़रा इस गेंद को मैदान में रख कर देखो, तुम्हें बेशुमार हकीकतें नज़र आने लगेगी। और मैं अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आता हूँ। आप फ़र्ज़ करो डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान और पाकिस्तान दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं और ये हमसे अफ़गानिस्तान या ईरान से मुतल्लिक़ कोई काम लेना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है हम अफ़गानिस्तान में हुकूमत ख़त्म कर दें या फिर ईरान पर हमले में अमेरिका या इसराइल की मदद करें। अगर ट्रंप ये चाहेगा तो फिर ये इमरान खान को बतौर बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करेगा। ये इंसानी हकूक़ और अदल और इंसाफ की बात करेगा। ये ट्वीट करेगा पाकिस्तान में अदल और इंसाफ की बुरी हालत है, इमरान खान के साथ अदालतों में बुरा सलूक हो रहा है और जेल में भी उसे वो सहूलतें हासिल नहीं हैं जो एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये पीटीआई के जमहूरी हकूक़ की बात भी करेगा, आईएमएफ को भी पाकिस्तान को टफ टाइम देने का इशारा करेगा और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी लगाएगा। इस दबाव का मकसद इमरान खान की रिहाई या इक़्तिदार में वापसी नहीं होगा, इसका वाहिद मकसद पाकिस्तान से मज़ीद रियायतें लेना होगा और अगर यह हुआ तो फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का रवैया मुकम्मल मुख्तलिफ होगा। रियासत यह दबाव बर्दाश्त करेगी और साथ साथ अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करेगी और आखिर में अमेरिका के साथ समझौता कर लेगी, जिसके बाद अमेरिका इमरान खान को भूल जाएगा और हम अमेरिका के मुतालबात मान लेंगे और यूँ मामला निबट जाएगा। वो रुके, लंबी सांस ली और सिगार के कश शुरू कर दिए। मैंने उनसे पूछा, आपको ज़्यादा चांसेस किस ऑप्शन के महसूस होते हैं? साहब ने एक और शैतानी कहका लगाया और बोला, तीसरे ऑप्शन के। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ तमाम तर ताल्लुकात दिफाई रहे हैं। अमेरिका ने 1952 में हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनाए और ये आज तक जारी और सारी हैं। सियासतदान तरजीहात की इस फहरिस्त में 5वें या 6ठे नंबर से ऊपर नहीं आते। चुनाचे ये इमरान खान के लिए कभी अपने देरीना दोस्त यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। दूसरा, अमेरिका ने पिछले 25 वर्षों में भारत पर बहुत सरमायाकारी की। अमेरिका का ख्याल था कि भारत चीन की इक्तिसादी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनेगा, मगर इंडिया चीन को रोक नहीं सका। इस खिते में 4 एटमी ताकतें हैं, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान। इन 4 में से 3 अमेरिका के खिलाफ हैं, रूस, चीन और भारत। लिहाजा खिते में अमेरिका का वाहिद दोस्त पाकिस्तान है। ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसने सोवियत यूनियन को भी तोड़ दिया और इसने आज तक भारत को भी हिलने नहीं दिया। ये दुरुस्त है पाकिस्तान के चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन हमारी दोस्ती की तरजीहात में अमेरिका चीन से पहले आता है। लिहाजा अमेरिका कभी इस खिते का अपना वाहिद दोस्त ज़ाया नहीं करेगा और वो भी इमरान खान के लिए। साहब खामोश हो गया। मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन सर अमेरिका 25 करोड़ अवाम का क्या करेगा? अवाम इमरान खान को पसंद करते हैं। साहब का रंग सुर्ख हो गया और उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया।